दोस्तों, एक ऐसी चीज़ जो इंडिया के हर घर में होती है, कोई मिठाई हो या शाम की चाय हो, और दुनिया के 50 से भी ज़्यादा कंट्री इस प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इसका सप्लाई उतना अवेलेबल नहीं है। और वो चीज़ है गुड़। एक सिंपल सा गुड़ जिसे हम सब बचपन से खाते आ रहे हैं, वो आज इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड बन चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं साकिब फारूकी तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे अपना जैगरी एक्सपोर्ट का बिज़नेस यानी कि गुड़ एक्सपोर्ट का बिज़नेस कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक बताऊंगा जो मोस्टली 90% न्यू एक्सपोर्टर्स करते हैं और अपनी पहली ही डील को खो देते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना है, इसका एचएस कोड। हर प्रोडक्ट का एक एचएस कोड होता है, तो ये जो कैटेगरी में आता है वो है 1701। एचएस कोड जो होता है वो नॉर्मली 8 डिजिट का होता है, लेकिन मैंने आपको 4 डिजिट इसलिए बताया है क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप इसे किस फॉर्म में एक्सपोर्ट कर रहे हो। आप पाउडर फॉर्म में एक्सपोर्ट कर रहे हो, या इसको क्यूब फॉर्म में एक्सपोर्ट कर रहे हो, या किसी और फॉर्म में। तो बाकी के जो 4 डिजिट होते हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का नेचर क्या है। इसलिए अपना प्रोडक्ट का जो एचएस कोड होता है एग्जैक्टली उसको अपने कस्टम हाउस एजेंट, जिसे हम सीएचए भी बोलते हैं, उससे आप कंफर्म कर लीजिए तो बेटर होगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की। आप सुन के हैरान हो जाओगे कि इंडिया पूरी दुनिया में जैगरी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। पूरे ग्लोबल में जो एक्सपोर्ट होता है उसका 70% से भी ज़्यादा अकेला इंडिया सप्लाई करता है। तो चलिए अब हम कुछ नंबर्स देखते हैं। इंडिया जो पहले 4,70,000 टन एक्सपोर्ट करता था, अब वो बढ़कर 5,16,000 मैट्रिक टन तक पहुंच चुका है। और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो ये 3,570 करोड़ से बढ़कर 4,700 करोड़ तक पहुंच चुका है। और अगर हम इसे यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 400 मिलियन डॉलर से 450 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। और इसकी सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि यह प्रोडक्ट हर साल 20% के साथ बढ़ रहा है। इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट होगा या नहीं, इसे एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं, तो मैंने जो नंबर्स बताए हैं वो आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। अब हम ये बात समझते हैं कि आखिर इंटरनेशनल मार्केट में गुड़ की इतनी डिमांड क्यों है और इंटरनेशनल बायर इसे इतने क्वांटिटी में क्यों खरीद रहे हैं। क्योंकि जैगरी यानी कि गुड़ सिर्फ एक मीठा या स्वीटनर नहीं है, ये बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो फूड इंडस्ट्री की, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, चॉकलेट्स, एनर्जी बार, हेल्थ ड्रिंक में इसका काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रिफाइंड शुगर यूज़ करने से बेटर होता है जैगरी को यूज़ करना, ताकि उससे आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना हो। उसके बाद अगर हम इस बात करें तो इसका यूज़ जो होता है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में काफ़ी यूज़ होता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती है जिसमें इसका यूज़ होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा इम्यून बूस्टर है, आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है। इसके बाद जो इंडस्ट्री आती है वो है बेकरी। बहुत सारे प्रीमियम ब्रेड्स, कुकीज़ और मिठाइयाँ होती है जिसमें स्वीटनर के लिए जैगरी को यूज़ किया जाता है, शुगर को नहीं यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक जैगरी को प्रीफर करते हैं। उसके बाद इसका जो यूज़ होता है वो डिस्टिलरी इंडस्ट्री में, क्योंकि जैगरी फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है ट्रेडिशनल लिकर प्रोडक्शन में। इसके बाद जो इसका यूज़ होता है वो एनिमल फीड इंडस्ट्री में भी काफ़ी बड़े लेवल पे यूज़ होता है, एनर्जी सप्लीमेंट्स के लिए। मतलब इस प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ एक सेगमेंट में नहीं है, बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है। इसके लिए इसका एक्सपोर्ट इंडिया से इतने बड़े लेवल पे हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी इतनी सारी डिमांड है। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है इसकी क्वालिटी। और 90% लोग यहीं पर आकर फेल हो जाते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखो कि जब आपकी क्वालिटी ख़राब होगी, आपने बायर को अगर अच्छी क्वालिटी सप्लाई नहीं किया, तो एक ऑर्डर के बाद आपसे बायर कभी रिपीट ऑर्डर नहीं देगा और आपको कभी भी दूसरा ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो आइए अब हम इसके केमिकल कंपोजिशन को समझते हैं। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका सुक्रोज कंटेंट, ये 70% से 90% की लिमिट में होना चाहिए। और अगर मैं इसकी ऐश वैल्यू की बात करूं तो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसके मॉइस्चर की बात करूं तो अगर आप ब्लॉक फॉर्म में उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं
तो 5% से 7% होना चाहिए। और अगर आप प्रीमियम पाउडर के फॉर्म में इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मॉइस्चर 2% से भी कम रखो, वरना इसका ट्रांसपोर्ट में पाउडर क्लम्प हो जाता है और बायर आपका माल को रिजेक्ट कर देगा, जिससे आपको लॉस हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि ये स्ट्रिक्टली केमिकल फ्री होना चाहिए, इसमें कोई सल्फर नहीं, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। अब मैं इसके फिजिकल फॉर्म की बात करता हूँ तो इसका कलर गोल्डन येलो से डार्क ब्राउन के बीच में होना चाहिए। अगर बहुत पेल या ब्राइट येलो है तो समझ लो इसमें केमिकल ब्लीचिंग हुई है और बायर आपको इजीली पकड़ लेगा। इसका जो टेक्सचर फॉर्म होना चाहिए ब्लॉक्स में और पाउडर में फ्री फ्लोइंग और क्रिस्टलाइन होना चाहिए, कोई इसमें डर्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके सेफ्टी कंप्लायंस अगर हम देखते हैं तो ये नॉन नेगोशिएबल है। इसमें हैवी मेटल्स जैसे लेड, कार्डिमम, ये सब के टेस्ट क्लियर आने चाहिए आपकी लैब रिपोर्ट में। इसका पेस्टिसाइड लेवल स्पेशली यूरोप और यूएसए के लिए MRL कंप्लायंस मैंडेटरी है। माइक्रोबियल प्योरिटी, ई कॉली और सैल्मोनेला ये सब ज़ीरो टॉलरेंस पर चलते हैं। अब अगर हम इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। ये एक NABL लैब से होना ज़रूरी है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट आता है वो है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, जो ये प्रूफ करता है कि आपका प्रोडक्ट पेस्ट फ्री है। अगर हम मार्केट स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस देखें तो USA और यूरोप्स के बायर्स को HACCP या ISO 22000 मांगते हैं। और अगर हम ऑर्गेनिक मार्केट की बात करें तो NPOP, USDA ऑर्गेनिक या EU ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा। आइए अब हम देखते हैं कि इंडिया में हमें बेस्ट क्वालिटी का गुड़ कहाँ से मिल सकता है। तो इंडिया के 2 स्टेट ऐसे हैं जो मिलकर इंडिया का 73% शुगर कैन का प्रोडक्शन कवर करते हैं। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश और नंबर 2 पे है महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर यूपी ये दुनिया का सबसे बड़ा जैगरी का मार्केट है। यहाँ आपको हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट का जैगरी इजीली मिलेगा। नंबर 2 पे है महाराष्ट्र का कोल्हापुर। यहाँ गुड़ को GI टैग मिला है, मतलब इंटरनेशनली में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इसकी क्वालिटी को। यहाँ पर आपको जो गुड़ मिलेगा वो नेचुरल गोल्डन येलो कलर, हाई सुक्रोज, केमिकल फ्री और ट्रेडिशनल प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। और बायर जो इंटरनेशनली होते हैं इसको प्रीमियम प्राइस देकर बाय करना पसंद करते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी आपको अन्नाकापल्ली एरिया में मिल सकता है, जो कि यहाँ पर भी ठीक ठाक इसका प्रोडक्शन होता है। तो आप सोर्सिंग करने के लिए जो मैंने टॉप की 2 लोकेशन बताया है आप उसको पहले प्रीफर कीजिए। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलता है तो 3rd लोकेशन पे आप जा सकते हैं और वहाँ से भी सोर्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको इतना इंपोर्ट कौन कर रहा है या किस कंट्री में सबसे ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। तो नंबर 1 पे जो इंपोर्टर कंट्री आती है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इंडिया का सबसे बड़ा गुड़ इंपोर्ट करने का पार्टनर है। यहाँ पर काफ़ी हाई वॉल्यूम में एक्सपोर्ट होता है। नंबर 2 पे जो आता है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अकेले 31% इंपोर्ट करता है इंडियन जैगरी। और यहाँ पर प्रीमियम और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बहुत बड़ी डिमांड है। अगर आपको सही बायर मिल गए और आपने सही क्वालिटी मेंटेन कर ली तो आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। इंडोनेशिया और USA के बाद जो मार्केट्स आते हैं जहाँ पर इंडियंस गुड़ की डिमांड है वो है UAE, नाइजीरिया, नेपाल, मलेशिया और कनाडा। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। तो दोस्तों मार्केट तो रेडी है, बस तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए। अब एक चीज़ जो बहुत लोग ओवरलुक कर लेते हैं वो है इसकी पैकेजिंग। तो अगर आप रिटेल सेगमेंट में इसको सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट भेज रहे हो तो इसको आप स्टैंड अप पाउचेस में, जो कि आपका फूड ग्रेड का होना चाहिए, वो भी एक ऑप्शन है, या तो फिर प्रीमियम पैट जार्स स्पेशली ऑर्गेनिक और प्रीमियम सेगमेंट्स के लिए होते हैं, तो आप इन पैकेजिंग्स में रिटेल्स में सप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बल्क एक्सपोर्ट के लिए करना चाहते हैं तो PP या तो फिर HDPE बैग्स, जो कि काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव और वाइडली यूज्ड होते हैं, या तो फिर आप मल्टी वॉल पेपर सैक्स, जो कि मॉइस्चर रेजिस्टेंस के साथ इको फ्रेंडली ऑप्शन भी है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, पैकेजिंग डिसाइड करते वक्त अपने बायर से पूछो कि उनको मार्केट में क्या पैकिंग प्रीफर करते हैं, रिटेल रेडी चाहिए या बल्क पैकिंग चाहिए, इस पे पैकिंग डिसाइड करो। दोस्तों अब हम क्विकली देखते हैं इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन को।
और ये वीडियो का वो पार्ट है जिससे स्क्रीनशॉट करके रख लो, आपको बाद में काफ़ी यूज़ में आएगा। तो हर एक्सपोर्ट की तरह इसमें भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आईसी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। उसके बाद आपका आता है FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस, जो कि हर प्रोसेस फूड में उसका रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो है अपेडा का RCMC, क्योंकि जैगरी एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, इसके लिए इसका रजिस्ट्रेशन आपका अपेडा में होना ज़रूरी है। उसके बाद जो आपका बेसिक डॉक्यूमेंट आता है GST रजिस्ट्रेशन, ये होना कंपलसरी है। ये थे हमारे कुछ बेसिक्स डॉक्यूमेंट जो हर एक्सपोर्ट्स में लगते हैं। अब हमारे कुछ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल अगर बाय एयर अगर आप कुरियर कर रहे हो। उसके बाद आता है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। उसके बाद उसका हेल्थ सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको शिपिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं और इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसके क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स की बात करें तो जो नंबर 1 पे डॉक्यूमेंट्स आता है वो COA यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जो कि एक NABL लैब से होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट्स। अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ज़रूरी है, जो ये क्लेम करता है कि ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट आता है वो है हलाल सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट मोस्टली गल्फ कंट्रीज़ में यूज़ होती है, जैसे कि UAE, सऊदी, ओमान, कतर एट्सेट्रा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है HACCP या ISO 22000। ये प्रीमियम्स मार्केट्स के लिए होता है, जैसे कि यूरोप और USA। और अब वो एक गलती जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो 90% का एक्सपोर्टर्स करते हैं अपनी पहली शिपमेंट में, उसे हम देखते हैं। दोस्तों अब हम उस मिस्टेक की बात करते हैं जो 90% न्यू एक्सपोर्टर्स करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। और वो मिस्टेक ये है कि अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी टेस्ट ना करवाना। जब भी कोई न्यू एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट फैक्ट्री से ख़रीदता है तो उसे लगता है कि माल अच्छा ही होगा, क्योंकि उसने डायरेक्ट फैक्ट्री से माल ख़रीदा है, उसकी स्मेल अच्छी आ रही होती है, उसका कलर अच्छा होता है, तो वो उसे डायरेक्टली कंटेनर में लोड कर देता है और एक्सपोर्ट कर देता है। लेकिन जब उसका प्रोडक्ट बायर के एंड पे पहुंचता है और बायर उसे थर्ड पार्टी टेस्ट करवाता है, तो वहाँ पर उसका या तो मॉइस्चर हाई निकलता है या उसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यूस लिमिट से ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से बायर उसका पूरा शिपमेंट रिजेक्ट कर देता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बायर आप पे ज़रा भी ट्रस्ट नहीं करेगा और आपको फ्यूचर में कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेगा और आपका एक्सपोर्ट बिजनेस यहीं पर ही बंद हो जाएगा। इसलिए हर शिपमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि अपने प्रोडक्ट का लैब टेस्ट करवाना है NABL लैब से, जिससे आपका लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाएगा। तो दोस्तों ये थी जैगरी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर कंप्लीट डिटेल, जिसे आप यूज़ करके कल से ही अपना एक्सपोर्ट बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हो। शायद मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, चाहे सोर्सिंग के लिए हो या प्राइसिंग के रिलेटेड हो या बायर कैसे ढूंढना है उसके रिलेटेड हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप अपने डाउट्स को कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स या फैमिली में शेयर कीजिए जो अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक्सपोर्ट करो और अपने बिजनेस को ग्रो करो। थैंक यू।